इससे पहले कि वचन की बात हम सुने, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपनी आंखों को बंद करिएगा और एक आवाज़ आपको सुनाई देगी, आप उसको सुनिएगा और जो उसको पहचान ले वो जब मैं कहूँ तो मुझे बताए कि वो आवाज़ किस चीज़ की है। ठीक है, प्लीज़ प्ले। ठीक है, ओके ओके, खोल लीजिए आंखें। सबने सुनी आवाज़? हाँ हाँ, अब कोई बताएगा, कोई अपना हाथ उठाकर बताए। हाँ भैया, अरे पहली बार में वेरी गुड। ये मॉर्स कोड की आवाज़ तो नहीं, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट का कोई नाम बता पाएगा? इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जिसकी आवाज़ आपने अभी सुनी, इसको कहा जाता है टेलीग्राफ। ओके, आपने शायद आप में से बहुतों ने इसका कभी इस्तेमाल ना किया हो। ये पहले के समय में इस्तेमाल किया जाता था अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। और उसके ऊपर ये जो आप कुछ सबसे ऊपर देखेगा, जो ऊपर आप कुछ डॉट्स और डैश देख रहे हैं, ये कोड है जो भैया ने बताया। इसको कहा जाता है मॉर्स कोड, और ये बनाया था सैमुअल मॉर्स ने। ठीक, सैमुअल मॉर्स ने बनाया। अब हुआ क्या था? हुआ ऐसा कि सैमुअल मॉर्स का एक बहुत ही प्रियजन था और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु की खबर चिट्ठी के माध्यम से सैमुअल मॉर्स तक पहुंची। जब उसने वो चिट्ठी खोली तो चिट्ठी पे तारीख जो थी वो करीब करीब 1.5 महीने पहले की थी। और जब वो चिट्ठी उसको मिली, 1.5 महीना गुजर चुका था। सैमुअल मॉर्स बहुत रोए, बहुत दुखी हुए, क्योंकि 1.5 महीना गुजर चुका था और उनको अब मालूम चल रहा था कि उनका वो प्रियजन इस दुनिया में नहीं है। शायद अगर समय पे मालूम चलता तो वो फ्यूनरल में जा पाते एंड ऑल दैट। लेकिन उस समय सैमुअल मॉर्स के दिमाग में परेशानी के कारण एक ख्याल उठा और वो सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि अपनी बात को हम तुरंत दूसरे तक पहुंचाएं। और इस कारण से वो दिन रात मेहनत करते रहे और इस टेलीग्राफ का उस दिन आविष्कार हुआ। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। ये तो बन गया, इस बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। किसी भी बात को जब तक कि परखा ना जाए तब तक वो कामयाबी नहीं मानी जाती। और सैमुअल मॉर्स इस बात को अपने दोस्त के साथ उन्होंने शेयर किया। दोस्त को दूसरे शहर भेज दिया, अपने से दूर, और वहां से उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक मैसेज भेजूंगा इसी टेलीग्राफ के माध्यम से। तुम मुझे बताना कि तुमको वो बात समझ में आई कि नहीं। सैमुअल मॉर्स एक और वैज्ञानिक के पास पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा कि ये बताइए कि कौन सा मैसेज, पहला मैसेज मैं भेजूं अपने टेलीग्राफ के माध्यम से। आमतौर पे क्या होता है, कुछ भी कर दो। उस वैज्ञानिक ने शायद अपने घर में डिस्कस किया। उसकी बेटी आई और उसकी बेटी ने एक मैसेज बताया, और वो मैसेज आपको मिलेगा गिनती की किताब, उसका 23वां अध्याय और उसके 23वें पद में। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 एंड वर्स 23। ये मैसेज जो था वो अंग्रेजी भाषा में भेजा गया, और जैसा मैंने आपको बताया, गिनती 23वां अध्याय और उसके 23वें पद को ऐसा लिखा हुआ है वहां पे, No curse can touch Jacob. No magic has any power against Israel.
For now it will be said of Jacob, what wonders God has done for Israel. और इसके नीचे लाल से कुछ मैंने लिखा हुआ है, ये वो शब्द थे जो सबसे पहली बार टेलीग्राम के माध्यम से या टेलीग्राफ के माध्यम से भेजा गया. इसमें लिखा हुआ है, what hath God wrote. What had God wrote. हिंदी में जो हमारी बाइबल है वो क्या लिखती है? वो लिखती है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता. निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता. आगे, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि, याकूब और इज़राइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि, क्या लिखा आगे? बहुत प्यारी बात लिखी है, ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है. ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है. और यही सेंटेंस जो है वो टेलीग्राफ के माध्यम से पहली बार भेजा गया. ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है. What hath God wrote. और आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं. यह बात इस छोटी बच्ची के जहन में रोज घूमती थी, रोज घूमती थी. क्या मेरे और आपके दिल और दिमाग में परमेश्वर की बनाई हुई ये सृष्टि, परमेश्वर की बनाई हुई ये योजनाएं, इन पर हम कितनी बार ध्यान देते हैं? अभी वचन को याद करने की बात कही गई, ये बात को मैं उसी से जोड़ूंगा. अगर इस छोटी बेटी को मालूम ना होता कि गिनती 23वां अध्याय और उसमें 23वें पद में क्या लिखा हुआ है, वो कभी भी बता ना पाती और कोई ऐसे ही जिस बात का कोई मतलब नहीं होता उस बात को एक विषय बना देती. इसलिए आपसे बार बार ये बोला जाता है कि वचन को पढ़ो. तुम्हारे मुख से जो निकल रहा है वो एक संदेश है. जब तुम कुछ खराब बोलते हो तो वो भी हवा में तैरता है. आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे मुख से बोली हुई कोई भी बात वापस नहीं आ सकती. अपनी बात को रखने का मतलब कतई ये नहीं कि आप गंदी भाषा का इस्तेमाल करें. अपनी बात समझाने का मतलब यह नहीं कि आप किसी को चिढ़ाएं, किसी को नीचा दिखाएं. लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारी भाषा अपने आप शुद्ध होती चली जाएगी, क्योंकि वो हमको सिर्फ बाहर से नहीं लेकिन अंदर तक शुद्ध करने वाला परमेश्वर है. और वचन तो बहुत साफ बोलता है, बाहर वो निकलेगा जो तुम्हारे अंदर होगा. अंदर अगर गंदगी भरी है तो बाहर वो गंदगी ही निकलकर आएगी. और इसलिए ये वचन जो हमने आज पढ़ा है, गिनती 23 और उसके 23वें अध्याय में शुरू में जो बातें लिखी हैं, अगर आप उन पर गौर करेंगे, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता. कोई आपको बुरा बोल रहा है, किसी ने आपको गंदी गाली दे दी. और एक जमाना हुआ करता था जब एक बड़ा काम होता था, मैं तुमको श्राप देता हूं. ध्यान है? कभी कभी टीवी सीरियल्स में देखा होगा आपने, कुछ भी हो गया तुरंत क्या हुआ? श्राप देता हूं. हम लोग भी कभी कभी यही काम शुरू करते हैं, श्राप. तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा. अगर मेरे मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, मेरे मन के मुताबिक बात नहीं हुई, तो हमारे मुंह से कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाती है जो कि अच्छी नहीं है. परमेश्वर का वचन हमको कतई नहीं सिखाता. और अगर कोई मेरे लिए या आपके लिए बुरी बात बोलता है,
मुझको और आपको कोई ऐसा तंज कसता है, मैं आज आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, इस पद को पढ़ लीजिए। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। हम तो अब उसी परिवार के हो गए ना, हम याकूब से पैदा नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह के कारण अब हम उसी परिवार के हैं। और यह परिवार परमेश्वर का प्रिय परिवार है। याकूब से मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन याकूब से वो बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं। तमामों गलतियां उसकी माफ हो गईं, उसके हाथ धोखा माफ हो गया। ऐसा नहीं है, उसको हिसाब देना पड़ा, एक युद्ध उसको लड़ना पड़ा था, उसके भी जांग पर चोट आई थी, एक युद्ध उसको लड़ना पड़ा। और जब वो युद्ध में विजयी हुआ, तब उसको परमेश्वर ने नाम बदलकर इज़राइल बोल दिया। अब उसको अपना प्रिय बना लिया। और जब हम इस बात को मानते हैं, हम उसी याकूब के परिवार के यीशु मसीह के जब हम बन जाते हैं, तो ये वचन मेरे और आपके लिए भी उतना ही सच्चा है। ऐसा लिखा हुआ है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ ही नहीं रखता। भावी कहना मतलब उसके विरोध बात करना, गंदी भविष्यवाणी। गंदी भविष्यवाणी ना, तुम्हारा बुरा होगा, अगेंस्ट हो गया ना। ये हमारे तरफ की बात करो तो अच्छी बात है, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारी उन्नति होगी, तुमको खूब पैसा मिलेगा, अच्छी अच्छी बात करो। लेकिन कोई कहे तुम्हारा अभी जा रहे तो टांग टूट जाएगी, यहीं से गिरोगे, ये जितनी आंखें दिखा रहे हो ये आंखें बाहर आ जाएंगी, तुम्हारा बुरा होगा। तो वचन कितनी प्यारी बात कह रहा है। जस्ट लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड। क्या कह रहा है? और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ ही नहीं रखेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इन सब बातों का जो आपके विरोध में कोई उठता है, अगर आप यहोवा को जानते हैं और उसको मानते हैं और यीशु के लहू को आपने अपनी देह पर और अपने मन पर ले लिया है, तो अब आपका विरोधी कोई अर्थ ही नहीं रखता। क्यों हम परेशान होते हैं? क्यों परेशान होते हैं? उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, अब क्या होगा? आज सुबह मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जवाब मत देना। जवाब दे दोगे तो सब खराब हो जाएगा। लेकिन यहोवा का धन्यवाद कहना और इस पद को दोहराना जो इस छोटी बच्ची ने अपने पापा को बताया और पापा ने उसको दुनिया में मशहूर कर दिया। टेलीग्राम के माध्यम से इसको पहला संदेश बना दिया। और वो ये कह रहा है, वाह, परमेश्वर ने क्या काम किया है, वाह, परमेश्वर ने क्या काम किया है, ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। ये उसने संदेश पूरी दुनिया में फैला दिया। एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। हर जगह एक ही बात हो रही है, परमेश्वर ने क्या विचित्र काम किया है, परमेश्वर ने क्या विचित्र काम किया है। क्या ये मेरे और आपके मुख का आज संदेश बन जाएगा कि मेरे मुख से जब भी कोई बात निकले तो केवल परमेश्वर के तारीफ की बात निकले, मेरे विरोधी के सामने भी केवल परमेश्वर की तारीफ की बात निकले? क्योंकि याकूब के घराने या इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ ही नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय अब यह कहा जाएगा। पता, जब तुम चुप रहोगे और परमेश्वर को आदर दोगे तो लोग तुमको देखकर कहेंगे, वाह, परमेश्वर ने इसके जीवन में क्या ही विचित्र काम किया है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 4 ही पद।
1 John chapter 4 verse 4. क्या गजब पद है ये, आप देखिए। हे बालकों, मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रहा हूं, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन आज भी उस कोमल बालक के समान है जो किसी को भूखा देखता है तो अपना रोटी, चाहे तुम्हारे पास 2 रोटी नहीं 5 रोटी और 2 मछली हो, वो भी शेयर कर देगा। शेयर कर दो। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हे बड़ों, ढूंढिएगा बाइबल में अगर कहीं पे इतना कंफर्मिंग लिखा हो, हे बड़ों तुम परमेश्वर के हो। नहीं, क्या लिखा हुआ है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई। बालकों ने जय पाई है, शाऊल ने नहीं। Get back to the basics. I don't know the exact age of David at that time when he was facing Goliath. कहा जाता है 12 से 14 साल के बीच। सब डर रहे थे, द होल आर्मी रोज आके चिढ़ा के जाता था, है कोई जो मेरा सामना करेगा इतनी बड़ी फौज में? और सब डरते कांपते रहे। तब एक बालक आया, वो तो आया था रोटी खिलाने के लिए। वो कह रहा, भैया क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहां से, छोटे हो, तुम पीछे हटो। नहीं भैया बताइए तो हो क्या रहा है? और ये कौन है जो आके यहां जबरदस्ती चीख चीख के जाता है? अरे ये बहुत बड़ा शूरवीर है, दानव है, कोई सामना नहीं कर पा रहा, ये डरा रहा है। अच्छा मैं मार के आता हूं उसको। कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे मैं जा रहा हूं, राजा ने बुलाया। नहीं नहीं, अच्छा तुम, अच्छा सोच के देखिएगा, मतलब शाऊल के लिए भी कितना मुश्किल हुआ होगा। मैं जाऊंगा। तो अब वो उनसे क्या कह रहे हैं, डेविड से क्या कह रहे हैं? नहीं हुई, इसको पूरे वस्त्र पहनाओ, वो वाले ड्रेस पहनाओ पूरा झिलम और ये सब। वो अपना छोटा बच्चा चला के, नहीं ये सब उतार दो, इसको तो लेके मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं। और तब दाऊद ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। चिकना पत्थर उठाया, गोफन में लगाया और एक ही बार में फर्स्ट स्ट्राइक, एक ही बार में क्या शॉट था। This is why the word of God says, for the young, for those who are innocent from heart, जो अपने दिल से साफ है ना, उनके लिए लिखा हुआ है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। जो दिल से साफ है, दिल में गंदगी मत रखना। बालक से मतलब ही यही है, दिल से गंदगी नहीं रखना। हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है, विरोधियों पर तुमने जय पाई है। क्योंकि आप देखिए द पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड, इसको रिसीव कर लो आज। ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। मेरी कोमलता को मेरी कमजोरी मत जानना, मेरी सच्चाई को मेरी कमजोरी मत जानना, मेरे प्यार को मेरी कमजोरी मत जानना, मेरे झुकने को मेरी कमजोरी मत जानना, मेरे माफ करने को मेरी कमजोरी मत जानना। क्योंकि जो मुझ में है वो उससे कहीं बड़ा है जो संसार में है। पिक अप दिस वर्ड। आज ये वचन को कबूल कर लो, ग्रहण कर लो। तुम में एक अलग सी सामर्थ आएगी, तुम में एक अलग सी कुव्वत आएगी, तुम एक अलग ही सामर्थी हो जाओगे और लोग देखकर तुमको कहेंगे, क्या ही वंडरफुल वर्क गॉड हैज डन इन योर लाइफ। क्या ही विचित्र काम ईश्वर ने इसके जीवन में किया है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बाप आप सबको बहुत और बहुत बरकत दे।